गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचसीएफ के अगले पार्ट में। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 के आसपास या 39 करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सी मेरी वॉइस हेवी आ सकती है क्योंकि मैं ये सुबह में शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो हो सकता है कि शाम में देखने को मिले, तो शाम के लिए गुड इवनिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 31 में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 72 है। इन संख्याओं का योग 60 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है। तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 12, एलसीएम कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। ठीक है यहाँ तक। तथा इन संख्याओं का योग मान के चलिए दो संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग 60 दिया हुआ है। मान के चलिए कि फर्स्ट नंबर अगर x है, ठीक ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। टोटल जब 60 था, टोटल नंबर ये दोनों का योग अगर 60 दिया हुआ है, जिसमें से मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 60 में से x घटा देंगे, 60 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे। तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या 60 माइनस x हो गया, क्योंकि ये दोनों का योग कितना दिया हुआ था 60 दिया हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। अब जोड़ के भी देख सकते हैं 60 ही आएगा। समझ में आ गया कि पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस x, क्योंकि ये दोनों का योग 60 दिया हुआ है, तो दोनों का योग हमारा 60 आना चाहिए। अब x और 60 माइनस x को ऐड करके देखेंगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला पे इसे पुट कर देना है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, पहली संख्या कितना दिया हुआ है x, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 60 माइनस x, बीच में इंटू चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इसको कर लेते हैं तो हो जाएगा 60x, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 12 दूना का 24 और 12 सत्ते 84, 85, 86, यानी 864 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को बराबर की ये साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 60x, और ये आपका प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस इसको आप सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू आ जाएगा तो हम निकाल सकते हैं इजीली क्या, दोनों छोटी, तो हम इजीली निकाल सकते हैं छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। उसके बाद देखना क्या होता है कि जोड़ने, दोनों को ब्रेक करने के बाद जो फैक्टर आएगा हमारे पास, ये दोनों को ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास मल्टीपल आएगा वो दोनों के जोड़ने या घटाने से 60 आना चाहिए। तो क्या का फैक्टर है, तो एक 24 हो जाएगा, एक 36 हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीपल ही हमारे पास क्या होता है 864 होता है, क्योंकि आप 24 और 36 को अगर आप गुना करते हैं तो 884 आता है, और 24 और 36 को जोड़ते हैं तो 60 आता है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस को अगर ऐड कर देते हैं तो मेरा माइनस 60 आ गया, और प्लस का 864 यहाँ पे एज इट इज़ उतार देंगे। इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 24 यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस हो गया 36, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 36 से कितने बार में जाएगा था 24 बार में होता है 84। तो x माइनस 24, तो x माइनस 24 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 24। तो x बराबर 24 आ गया, तो x बराबर अगर 24 आ गया तो मान के चलिए पहली संख्या x कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो दूसरी क्या हो जाएगा 60 माइनस 24 यानी 36। तो पहली संख्या 24 हो जाएगी और दूसरी संख्या 36 हो जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या पूछा गया था इसमें, तो 24 हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक है, या फिर अगर x का वैल्यू अगर आप 36 लेते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा एक आ जाएगा x का वैल्यू x माइनस 36 आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 36।
ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू अगर यहाँ पे 36 मानते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 36 मानते हैं तो एक नंबर हो जाएगा 36, दूसरा क्या हो जाएगा कि 60 में से 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ रहा था जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो। ठीक है। अब ये दोनों में से कोई भी छोटी संख्या, इस नंबर में देख रहे हैं तो छोटी संख्या 24 है, इसमें भी छोटी संख्या 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग 680 दिया हुआ है। तो यहाँ तक बस इंस्ट्रक्शन था। तो LCM प्लस HCF कितना दिया हुआ है आपका, दोनों का योग दिया हुआ है 680। ठीक है। यदि LCM HCF का 84 गुना हो 84 टाइम्स, सपोज LCM जो है आपका, यदि LCM जो है HCF का, तो HCF हो गया का मतलब गुना 84 गुना है, यानी LCM इक्वल टू हो जाएगा HCF गुना 84। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हो तथा एक संख्या 56 हो। देखिए संख्या, दो संख्याओं का बात हो रहा है यहाँ पे, पहली संख्या दूसरी संख्या। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या मान के चलिए x होगा, तो दूसरी संख्या यही x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे देखिए LCM प्लस HCF का योग कितना दिया हुआ है, 680 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो LCM की जगह क्या लिख सकते हैं, LCM इक्वल टू दिया हुआ था 84 HCF। तो चलिए LCM के नीचे हम क्या लिख सकते हैं कि HCF गुना 84 लिख सकते हैं, यानी 84 प्लस कर दिए, और ये HCF को एज इट इज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 680। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 HCF ये हो गया प्लस 1 HCF ये हो गया, यानी 85 HCF। 85 HCF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 680। सिंपली 85 से काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 8 × 5 = 40 और 28 × 64 और 4, यानी 8 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, HCF मिल गया। जब HCF मिल गया तो LCM का वैल्यू क्या दिया हुआ था, HCF का 84 गुना। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं LCM इक्वल टू क्या दिया हुआ था, LCM इक्वल टू क्या दिया हुआ था कि HCF गुना 84। तो HCF मेरा 8 दिया हुआ था, तो इस HCF की जगह पे हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, गुना यहाँ पे दिया हुआ है तो गुना कर देंगे, और ये 84 को यहाँ कर देंगे। तो यहाँ से हमें LCM भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें LCM भी पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 8 चौका 32, 8 28 64 और 3 होता है 67। तो यहाँ तक तो सारी बात बन गई। तो मुझे LCM में HCF भी मिल गया, मुझे LCM भी मिल गया, दोनों संख्या, एक संख्या मिल गया, दूसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं। सिंपली बस फाइंड कर देना है। तो पहली संख्या 56 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। LCM HCF का योग कितना है, योग नहीं, LCM HCF को गुना कर देंगे तो HCF 8 हो जाएगा, LCM 672 हो जाएगा। ये लाइन को मत कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा, और 7 से 7 × 9 = 63 और 7 × 6 = 42, यानी x का वैल्यू आ गया 96। अगर पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 96। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 बताने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सपोज़ मान के चलिए, मैंने क्या बताया था कि LCM जो होता है जो सबसे कट जाता है, और HCF जो होता है जो सबको काट देता है। दो चीज़ बताया था। एक चीज़ और जान लीजिए, सपोज़ दो नंबर है 10 20, समझाने के लिए सिंपल सा नंबर, दोनों का LCM कितना हो जाएगा 10 20 का, 10 एकम 10, 10 गुना का 20। तो LCM हमारे पास क्या हो गया 20। HCF क्या हो जाएगा, तो 10 से एक बार में, 10 से दो बार में, यानी HCF क्या हो जाएगा 10। तो अब ध्यान से देखेंगे तो LCM जो है 20 है और HCF 10 दिया हुआ है। तो LCM 20 जो है इस 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 गुना का 20। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट और निकला कि LCM जो होता है वो HCF से डिविजिबल होता है। LCM जो होता है वो HCF से डिविजिबल होता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? अब 33 नंबर में देख लीजिए कि दो संख्याओं का LCM 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी इन संख्याओं का HCF नहीं हो सकती है। देखिए बस इसमें समझना था और कुछ नहीं था।
तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि एलसीएम जो है ना 120 दिया हुआ है, एलसीएम जो है 120 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, पहला दिया हुआ है 8, दूसरा दिया हुआ है 12, तीसरा दिया हुआ है 24, चौथा दिया हुआ है आपका 35। ठीक है, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। सबसे पहले निकालेंगे हम कौन सा एचसीएफ हो सकता है। एचसीएफ हो सकता है, पहले हम एचसीएफ हो सकता है निकालते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक ना। कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से पूर्ण डिविजिबल होता है। सपोज अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं 8, अगर एचसीएफ हमारा 8 हो सकता है, 8 है, तो एलसीएम जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 एकम 8 और 8 पचे 40, यानी 15 8 120। तो ये तो 8 से पूरा कट जा रहा है, यानी ये एचसीएफ हो सकता है, ये एचसीएफ है। दूसरा देखते हैं 12 जो है 120 जो है 12 से कट रहा है, तो 12 दहाँ के 120, ये तो 10 बार में जा रहा है, ये भी एचसीएफ हो सकता है। तीसरा क्या दिया हुआ है 24, 24 से 120 कटेगा तो पूर्ण डिविजिबल है, कैसे, तो 5 बार में, तो 24 25 120 होता है, तो ये भी एचसीएफ हो जाएगा। अब आते हैं 35, तो अगर 120 को यानी एलसीएम को जब एचसीएफ 35 मान के डिवाइड करेंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है एचसीएफ से पूरा पूरा कटता है, तो जब एलसीएम हमारे पास 120 दिया हुआ है और एचसीएफ अगर हम 35 मानते हैं तो ये कटता है कि नहीं, 5 सत्ते 35, 5 दूना का 10, पंचों का 20, यानी इंटीजर आ रहा है, यानी 24/7, ये कट नहीं रहा है। तो एचसीएफ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो 35 ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये 34 में क्या पूछा गया है कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 है। देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमारे पास, एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 16 दिया हुआ है, एलसीएम हमारा दिया हुआ है आपका 136 दिया हुआ है, ठीक ना, 136 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से पूर्ण डिविजिबल होता है। तो 136 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 8 बार में, 2 छक 12 और 2 8 16, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो 34 बाई अगर 4 डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर में आएगा, तो पूर्ण डिविजिबल तो है नहीं, तो ऐसे कोई भी जोड़ा नहीं होगा जो जिसका एचसीएफ इतना और एलसीएम 136 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। इसमें कुछ नहीं था, बस यही था, हमको बस चेक करना था कि एलसीएम जो है एचसीएफ से कट रहा है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम कितना होगा। बस दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या हमारा 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है आपका 9 दिया हुआ है। फॉर्मूला बैठा देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब मुझे क्या निकालना था, एलसीएम ही निकालना था। तो 9 7 63, तो 9 7 63, 64 65, 9 तिया 27, तो 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो गुना कर लेते हैं, 0 7 6 42, 7 0 0 4, 7 तिया 21, 6 से 3 18, 3 0 0 1, 3 तिया 9, यानी 8 3 9 4 13, 1 और 1 2 2, यानी 22,338 इसका हो जाएगा एलसीएम ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से टोटली क्या हो, विभक्त हो, यानी डिवाइड हो, ठीक है। बस इसमें लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। हमको न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या यानी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है जो 12, 15, 25 से क्या हो, डिविजिबल हो, पूरा पूरा कटे। सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है 400, ये भी न्यूनतम पूर्ण स्क्वायर है। 930 का स्क्वायर दिया हुआ है, 1300 तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, तो सी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी 1600 दिया यानी 40 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन में मुझे क्या चेक करना है कि जो 12, 15, 25 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। तो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो होता है जो सारे नंबर से कट जाता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए 12, 15 और 25 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं।
5 से 12 चला जाएगा, 5 दिया 15, 5 25, 3 चौका 12, 3 से 1 5। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 चौका 20, दिया 60, 60 पचे 300 आ गया। ठीक है, 300 आ गया। 300 तक किसी का स्क्वायर होता नहीं है। चलिए इसका मल्टीपल निकालते हैं। हमको क्या निकालना है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो सबसे कटे, सबसे कटना चाहिए। ठीक ना। तो अगर हम देखते हैं कि 300 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। 2 से करेंगे तो 6 आएगा, वो भी पूर्ण स्क्वायर है नहीं। 3 से करते हैं, 1 से किए तो पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है। 2 से किए 3 दूना 600, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 तिया 900 आएगा। यानी कि 9 से एकमात्र छोटी से छोटी संख्या है जो क्या है 12, 15, 25 से डिविजिबल है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, छोटी से छोटी संख्या हमारे पास 900 ही आएगी, जो ये तीनों नंबर से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। आप एक बार डिवाइड करके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 में क्या निकालना है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। शेष 7 बचाना है आपको, और क्या करना है, 8, 10, 12 से विभक्त कराना है। एलसीएम का मतलब होता है जो सारे नंबर को काट दे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, 8, 10, 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूना का 4, 5 2 तिया 6, 5 तिया 15, दूना का 30, दूना का 60, दूना का 120 आ जाएगा आपके पास। 120 आ गया। एलसीएम हमारे पास 120 आ गया। ध्यान से समझिएगा, एलसीएम हमारे पास 120 आ गया, जो क्या है 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना था कि विभक्त करने पर, हमें क्या निकालना था कि 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक ना। तो 120 में हम अगर 120 जो है ये सारे तीनों नंबर से पूर्ण डिविजिबल है, हमको शेष 7 बचाना है। सिंपल सा आप 120 में 7 ऐड कर दीजिएगा तो 127 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको विश्वास नहीं है तो आप 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 8 एकम 8, 4 12, फिर हो जाएगा 8 छक 8 25 40। आपका शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है ना। तो अब 7 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 7 शेष बचेगा 120 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 127, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल। देखिए आपको वो संख्या निकालना है, जो भी संख्या आएगा उसमें 11 अगर हम घटाएंगे, 11 घटाने के बाद जो शेषफल आएगा वो क्या होना चाहिए, 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। बस लैंग्वेज का खेल था और कुछ नहीं था इसमें। तो एलसीएम जो होता है सबको काट देता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। 14 यहाँ पे हो जाएगा 15, 21, 32, 60, 2 सते 14, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2 से 16, 2 तिया 6, 3 से 7, 3 पच्चे 15, 3 सते 21, यहाँ 16, 3 से 10 बार में 7 1 5 1 16 10, यहाँ जाएगा 5 से 1 1 1, 5 तिया 5 दूना का 10, 2 से 8 बार में, 2 से 1 बार में। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, तो 3 दूना 6, 25 30, दूना का 60 और 8 सते 56 गुना 60 करेंगे तो हो जाएगा 6 चक 36, 6 25 30 और 3 3360। अब ध्यान से समझिएगा, 3360 एक ऐसा छोटा नंबर है। 3360 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या करना था कि 11 घटाने के बाद कटना चाहिए। 3360 ये तो मेरा पूर्ण डिविजिबल है 3360। अगर हम इसमें 11 जोड़ देंगे, 1 6 और 1 7 3 3, 33 71 इन नंबर से पूर्णतः डिविजिबल होगा। जब 11 ऐड करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब इसमें हम 11 घटाएंगे तो 3360 ही आएगा, जो कि पूर्ण विभक्त होगा। और क्वेश्चन में वही पूछा था कि 11 घटाने पर पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए।
तो 33 71 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम 11 घटाएंगे तो 3360 आएगा, जो कि इतने से विभक्त होगा। तो 3371 ऑप्शन नंबर सी। 39 में वही करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो 24 32 36 54 हो गया। 2 से 12 बार में, 2 से 16, 2 से 18, 2 से 27 गुना का 54, 3 चौका 12 16, 3 छक 18, 3 नवा 27, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 तिया 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, 2 एकम 2 चौका 8, 3 9, 3 से 1 4 1, 3 तिया 9, यानी 3 दूना 6 दूना 12 दूना का 24 तिया 72 और 12, यानी 72 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना का 24, 12 सत्ते 84, 85 86, यानी 864 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया, यानी जो कि क्या है कि 24 32 36 से टोटल क्या है, डिविजिबल है, पूर्णतः क्या है, डिविजिबल है। तो हमें क्या निकालना था कि छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, 9 जोड़ने पर पूरा कटना चाहिए। देखिए 864 तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 9 जोड़ने पर आपको वो संख्या निकालना है जिसमें 9 जोड़ेंगे तब पूरा पूरा कटना चाहिए। सिंपल सा, इसमें 9 घटा दीजिए तो 9 5 14, 5 1 6, यानी 855 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 855 कैसे, 800 एलसीएम तो हमारा 864 आ गया, इसमें 9 घटाए तो 855 आ गया। तो 855 तो इन नंबर से तो कटेगा नहीं, 24 32 36 855 तो कटेगा नहीं, 864 कटेगा, मुझे भी पता है। लेकिन इसमें बोला था कि 9 जोड़ने पर, तो 855 में अगर आप 9 जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 864 आ जाएगा। तो 864 ही आपका क्या हो जाएगा, 24 32 36 एंड 54 से टोटली डिविजिबल है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर।